अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है, आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं एक मज़मून पॉपुलर थिएटर, जिसका पार्ट 1 आप सुन चुके हैं। अब आपके सामने हाजिर है पार्ट 2। इस मज़मून के खालिक हैं जनाब ज़हीर अनवर। उर्दू के पॉपुलर थिएटर के हवाले से और अवामी फ़नकार की हैसियत से उभर कर आने वाले सबसे मकबूल फ़नकार आगा हशर काश्मीरी थे। उन्हें ड्रामे की एक मखसूस रवायत मिली थी, लेकिन वो नाज़रीन की नफ्सियात का गहरा मुताला करते थे और अपने ज़माने की समाजी हकीकतों का गहरा इदराक भी रखते थे। लिहाजा आवाम की पसंद व नापसंद, उनकी दिलचस्पी, तफरीह और निशात और खुशी के बावजूद ड्रामों को रक़्स व मौसीकी के उस तूफ़ान से महफूज रखा जो इंदर सबा के अहद का खासा था। उन्होंने मौज़ूआत को आम मसाइल और इंसानी अखलाक से मुंसलिक करके थिएटर को अवामी मेयारात से जोड़ दिया। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अपने ज़माने में हशर ने जिस तरह पारसी कंपनी के लिए ड्रामे लिखे, उसकी किस्मत बदल गई और नाज़रीन का सैलाब उनके पीछे चल पड़ा। लोगों के ज़ौक़ और शौक़ का गहरे तौर पर मुताला करने के बाद हशर ने ड्रामे पेश किए जो लोगों को पसंद आए। हशर ने अवामी ज़ौक़ का बेहतर बनाने और उनमें निखार पैदा करने की भी कोशिश की। इस तरह उनके बेशतर ड्रामों ने अवामी मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। मुरीद शक हो, बार आस्तीन हो, असीर हिर्स हो, खूबसूरत बला हो, सिल्वर किंग हो या कलकत्ता के क़याम के दौरान लिखे गए ड्रामे जिनमें हिंदी ज़बान का हुस्न बिखरा हुआ है, मसलन मुरलीधर, भागीरथ गंगा, आँख का नशा, ये सारे ड्रामे और उनके मरकज़ी ख़यालात आवाम की ज़िंदगी से जुड़े, उनकी ज़िंदगी और अखलाकी रवैये की कहानी दोहराते हैं और अवाम के ज़ौक़ की तस्कीन ही नहीं करते, बल्कि उनकी तरतीब व तहज़ीब में अहम रोल अदा करते। अगरचे आगा हशर के उन ड्रामों का अंदाज़ रवायती था, लेकिन अपने ड्रामों में उन्होंने समाजी मसाइल भी पेश किए हैं और अपने फ़न को पॉपुलर अदब की कसौटी पर कामयाब करने की कोशिश में वह अपने दौर और आवाम की धड़कनों से करीब हुए हैं। ये और बात है कि ये सारे ड्रामे भी एक मखसूस दौर में क़ैद रहे और आज भी कभी कभी उनके ड्रामों की तजदीद तजुर्बे के नाम पर होती है। असल में वक्त के साथ साथ अवामी ज़ौक़ और शौक़, मिजाज, मजाक और ज़िंदगी के मसाइल में तब्दीलियाँ रुनुमा होती रहती हैं। लिहाजा नज़्म व नस्र के हसीन इम्तिज़ाज के बावजूद ड्रामों में पेशकश का वो हुस्न और मसाइल की वो गूंज सुनाई नहीं देती जिसकी वक्त गुज़रा को ज़रूरत होती है। इसके लिए नई रवायात और नए फ़नकार की ज़रूरत पेश आती है जो ड्रामों की कायनात में नई ताज़गी का एहसास दिला सके। ड्रामे को नए अवामी मुहावरे और मसाइल से आम करने का अहसन काम इप्टा ने किया है। इप्टा का मकसद ही आम इंसान के मसाइल को सामने लाना और फाशिस्ट ताकतों का मुकाबला करना था। उस अंजुमन की तारीख़ पर नज़र रखने वाले जानते हैं कि उसके असल हीरो अवाम थे। इस अंजुमन के ज़ेर एहतमाम लेफ़्ट
इंटेलेक्चुअल्स का ऐसा कारवां चल पड़ा था कि कौमी और सकाफ़ती तहरीक में ज़िंदगी की नई लहर दौड़ गई, जहां मज़दूर लीडर, ट्रेड यूनियन के रहबर, बेमिसाल कहानीकार, गीतकार और हिदायतकार मौजूद हों, तो आम इंसान, मज़दूर और किसान की ज़िंदगी के गीत को मशाल बनाने में देर नहीं लगती। एम.एन. जोशी, मज़दूर लीडर कॉमरेड डांगे, सज्जाद ज़हीर, ख्वाजा अहमद अब्बास, सरदार जाफरी, रूमी रवि शंकर, नियाज़ हैदर, शंभू मित्रा, ऋतिक घटक वगैरह ने इप्टा की सरपरस्ती की। उसकी सकाफ़ती शाखें पूरे मुल्क में कायम हो गई। 20वीं सदी की तीसरी दहाई का ज़माना तरक्की पसंद तहरीक और ख़तरनाक हालात का ज़माना था। लिहाजा इप्टा ने जोशीले गीतों और ड्रामों से लोगों के अंदर सियासी और समाजी आगाही की एक नई लहर दौड़ा दी। ये संजीदा ड्रामों, फिल्मों और गीतों का नहायत बुनियाद गुजार लम्हा था, जिसने अवामी नज़रिए को तक़वियत दी और ड्रामे को मौसर हथियार के रूप में पेश किया। इप्टा ने फ़िक्र के मियार को बदलने में अहम किरदार निभाया और उसकी पॉपुलरिटी और मकबूल पेशकश का मुताला एक तवील मज़मून का मुतकाज़ी है। यहाँ सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि इन ड्रामों, मसलन ये अमृत है, तूफ़ान से पहले, ये किसका खून है, बकरी, ज़बानबंदी की ज़बान आवाम से करीब थी और पेशकश में जिस्मों के बेपनाह इम्कानात को नहायत खूबसूरती से दरियाफ्त किया गया था। 1954 के आसपास हबीब तनवीर ने भी नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर मुबन्नी अपना मशहूर ड्रामा आगरा बाज़ार लिखा। हबीब तनवीर ख़ुद इप्टा में शामिल थे और नुक्कड़ नाटकों में बहैसियत हिदायतकार और मुसन्निफ़ हिस्सा ले चुके थे। लिहाजा उन्होंने आगरा बाज़ार में गीत, बयानिया ज़बान की चाशनी और फ़नकारों की अदाकारी से ऐसा काम लिया कि उसकी अहमियत को वक्त धुंधला न सकेगी। ये ड्रामा बहुत मकबूल हुआ। नाजरीन ने एक मुख्तलिफ अहद के नेचुरल तस्वीर को खंदा पेशानी से कबूल किया और उसके साथ हबीब तनवीर का एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जो अब तक जारी है। हबीब तनवीर का नहायत कामयाब ड्रामा चरणदास चोर जिस्मानी अदाकारी, मौसीकी और गीत से लबरेज, आम फहम बयानिया असलूब के हवाले से इस तरह पेश किया गया कि हिंदुस्तान में ड्रामा की तारीख का एक रोशन बाब बन गया। उनके ड्रामे पोंगा पंडित, सड़क के सैकड़ों शोज़ हुए और उन्होंने और भी ड्रामे पेश किए हैं, मसलन मिट्टी की गाड़ी, लाला शोहरत राय, बहादुर कलारन, कामदेव का अपना निस्बत, रेतू का सपना, शाहजहाँपुर की शांति बाई, शतरंज के मोहरे, जिसने लाहौर नहीं देखा वगैरह। ये ड्रामे अवामी जज्बात व एहसासात से अहम आहंग होते हुए तरक्की याफ्ता ड्रामों की मेराज हैं, जहाँ थिएटर का मजमूई हुस्न, जिस्म के इम्कानात, छत्तीसगढ़ी मुहावरे, हिदायतकार के मुताले की वसत और मौसीकी नेज़ गीत के हसीन इम्तिजाज ने ड्रामों के जिस्म में नई रूह फूंक दी। हबीब तनवीर ने मकामी फ़नकारों का भी नहायत तख्लीकी इस्तेमाल किया। आम फ़नकारों के साथ हबीब तनवीर का इंटरएक्ट करना भी थिएटर को आवाम से करीब ले जाता है और मकबूलियत की शाहराह पर गामज़न कर देता। उन्होंने एक बार खुद लिखा था कि थिएटर खुद कभी कभी ड्रामा निगारों को जन्म देने का जवाज़ बन जाता अगर उनके ड्रामे पुरसीनियम हॉल और मखसूस नाजरीन के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के गरीब और नादार नाजरीन के सामने पेश हों
तो ये ड्रामे मकबूलियत के नए आसमान को छू लें। ड्रामे को मकबूल बनाने में नुक्कड़ नाटक का अहम रोल रहा है। लोक नाटक या मगरिब के थिएटर से ही इस तरह के ड्रामे विस्तार हैं। जात्रा, तमाशा, भवानी और स्वांग वगैरह की तर्ज पर नुक्कड़ नाटक की तकनीक तरतीब दी गई, लेकिन नफ्स मजमून के अमल दखल और पेशकश के जदीद तरीक़ेकार के लिए मगरिब से इस्तेफ़ादा किया गया। नुक्कड़ नाटक दर हकीकत ज़िंदगी की जद्दोजहद, कशमकश और सदाकत का इस्तियारा। हर पिछड़े हुए तबके और मुल्क में उस तरह के नाटक अवामी नाटक या इनकलाबी नाटक वगैरह नाम से खेले जाते हैं, और उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी ड्रामों की तारीख़ में नुक्कड़ नाटक ने बतौर इत्तेजाजी इस्तियारा मार्के का काम किया है। इस इस्तियारे का बरमहल इस्तेमाल सफदर हाशमी के ड्रामों में नज़र आता है। उनके ड्रामों की ज़बान और हकीकत आम थिएट्रिकल ज़बान है, जिसे आसानी के लिए हम हिंदुस्तानी भी कह सकते हैं। उन्होंने अवामी मसाइल को दर्शाने, अवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने, समाजी नाहमवारियों के ख़िलाफ़ सफारा होने और हुकूमत वक्त को निशाने पर रखने के जुर्म में अपनी जान तक गंवाई। सफदर हाशमी के ख्याल के मुताबिक नए और इंसान कुछ मसाइल से आंख मिलाने के लिए नए तर्ज के थिएटर की ज़रूरत। रवायती पुरसिनियम थिएटर की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि मौत भी रवायती अंदाज में दर आता है, और हर वो चीज़ जो पहले थी, यानी तवहम परस्ती, जुल्म, पसमानदगी और फरसुदा रवायत ने जागीदाराना फ़ज़ा लौट आती है। लिहाजा आवाम की पसंद या नापसंद, उनके हुकूक और उनके दुख के मौसम को पेश करने के लिए नेज़ किसानों, मज़दूरों, बेसहारा, बेरोज़गार नौजवानों और समाज की जड़ों में पेवस तानीसी बदउनवानियों से बरसरे पैकार होने के लिए एक ऐसे सियासी थिएटर की ज़रूरत है जो आवाम में मकबूल भी हो और ज़ोद असर भी। सफदर हाशमी ने अपने थिएटर जन्म के तहत बहुत से मुख्तसर और पुरअसर ड्रामे किए, जिनमें राइज निज़ाम के ख़िलाफ़ सदा बुलंद होती है और बेबस आबादी के हकीकी और असली मसाइल का इदराक भी होता है। इमरजेंसी के ज़माने में कुर्सी के नाम से ड्रामा पेश किया। पुलिस के मज़ालिम और हुकूमत के मज़दूर मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ उनका कलम चलता रहा। उसी थिएटर ग्रुप के तहत मशीन, औरत, DTC की धांधली, गांव से शहर तक अपहरण, भाईचारे का हल्ला बोल वगैरह स्टेज हुए। उन ड्रामों में सफदर हाशमी ने गरीब और नादार अवाम की ज़िंदगी को पेश किया है। अलावा अज़ीम मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत मसलन फ़साद, बेरोज़गारी, बढ़ती हुई कीमत, जहेज़, औरतों पर जुल्म वगैरह को नहायत बाअसर लबो लहजे में सड़कों पर, फुटपाथ पर, चौराहे पर, फैक्ट्री के सामने पेश किया, और जिसे देखने के लिए नाज़रीन की बड़ी तादाद जमा होती थी। उन ड्रामों ने मकबूलियत हासिल करने के साथ साथ ज़िंदगी का शऊर और आम इंसान के अंदर उनके हैसियत का एहसास भी जगाया है। इसी तर्ज पर पाकिस्तान में मदिहा गौहर ने सड़कों पर बेशुमार ड्रामे किए हैं। उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप अजोका के तहत नुक्कड़ नाटक किए और समाज में तब्दीली का वसीला बनने की कोशिश की। मदिहा गौहर और सफदर हाशमी वगैरह ऐसे ड्रामा निगार हैं जो आवामी शेरियात, पोएटिक्स ऑफ द पीपल पर यकीन रखते हैं। जिस तरह ऑगस्टो बोएल कुचले हुए इंसानों के थिएटर यानी थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड पर यकीन रखता है, मदिहा गौहर ने औरतों के मसाइल पर बतौर ख़ास ध्यान दिया है।
उनके सियासी एजेंडे में मर्दों से ज़्यादा औरतों पर स्ट्रेस पाया जाता है। अजोका के तहत जो मकबूल ड्रामे थिएटर पेश किए गए वो उर्दू और पंजाबी ज़बान में पेश किए गए। पंजाबी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये आम लोगों की ज़बान है और उर्दू तो सूबे की ज़बान है जिसे पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा थिएटर को पॉपुलराइज करने की सूरत में दोनों ज़बानें इस्तेमाल की जाती हैं। यानी थिएटर को आम लोगों की ज़हनी बालिदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसानी हकूक़, सेहत आमा, तालीम, मजहबी जुनून, औरतों की ज़बूहाली और उनके हकूक़ और सूबाई सतह पर ख़तरनाक बदउनवानियों को दर्शाकर अजोका ने अहम असर और मकबूल थिएटर की सफ़ में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बादल सरकार ने थर्ड थिएटर की राह दिखाई थी। उनका ड्रामा जुलूस सारे हिंदुस्तान में खेला गया और सरहद पार करके पाकिस्तान भी गया। अजोका ने उस ड्रामा को स्टेज किया। अजोका के मशहूर ड्रामों में एक थी नानी, धी रानी बेटी, बरी, एक्वेटर, झाली कत्थे जावे, पागल कहाँ जाएगी वगैरह बहुत मशहूर हैं। ये ड्रामे आम जिंदगी के मसाइल और किरदारों पर मुबन्नी होते हैं। शहर के निचले तबके के लोगों के तजुर्बात और सानहात, गांव के किसानों की हालत ज़ात और समाजी नाहमवारी के किस्से उन ड्रामों के मौज़ूआत होते हैं। लोक नाच, रक़्स और लोक मुहावरे उन ड्रामों की मकबूलियत में चार चांद लगाते हैं। जो किरदार ज़रा पढ़े लिखे और बरतर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो फसीह ज़बान में अपना मुकालमा अदा करते हैं। सूबाई और ख़ानदानी सतह पर भी औरतों को जो जुल्म सहना पड़ता है उसे अजोका थिएटर ग्रुप अपने ड्रामों में पेश करता है। इस तरह के मकबूल ड्रामे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और दूसरे मराकज़ में स्टेज और नुक्कड़ पर पेश किए जाते हैं, जिनमें अहम समाजी सवालात का अहाता किया जाता है। ग्रुप थिएटर ने नुक्कड़ नाटक को सियासी थिएटर के तौर पर कामयाबी से परता है। बंगाल में बादल सरकार, उत्पल दत्त, मनोज मित्रा के साथ साथ बहुत सारे ड्रामा निगारों ने सियासी मसाइल और समाजी मौज़ूआत पर ड्रामे पेश किए। ऐसे तजुर्बाती ड्रामों की पहली ईंट रखने वालों में बादल सरकार हैं। उनके ड्रामे सगीना महतो, जुलूस, स्पार्टकस वगैरह ने ड्रामों की पेशकश का रुख ही बदल दिया। ड्रामों की दुनिया में इनकलाब आ गया और ड्रामा खुले आसमान के नीचे सांस लेने लगा। उर्दू ड्रामों की दुनिया भी इससे फैज़याब हुई। उन्हीं खतूत और ड्रामों की तकनीक पर चलकर उर्दू के नुक्कड़ नाटक ने अपनी मंजिल पहचानी है। उर्दू में पॉपुलर सियासी और समाजी ड्रामों के हवाले से जो अहम ड्रामे हैं उनमें ब्लैक संडे, दहशत का बोझ, जुल्मत को ज़िया क्या कहना, बंद मुट्ठी के खुलने तक, 6 दिसंबर, जंगल में स्कूल, चेहरे, ज़िंदगी, तोता मैना वगैरह एक हद तक मकबूल हुए। दिल्ली में अनीस हाज़मी, शाहिद अनवर, मोहम्मद काजिम वगैरह ने मकबूल और मारूफ थिएटर पेश किए और जिनके मौज़ूआत आम इंसान की सूरत हाल से वाबस्ता हैं। उसी तरह मुंबई के चंद ड्रामा निगार मसलन इकबाल नियाज़ी, असलम परवेज़, इश्तियाक सईद वगैरह ने भी ड्रामे की मकबूलियत और महबूबियत की खातिर बार बार स्टेज का रुख किया है और अपने मौज़ूआत को आम समाजी और सियासी हकीकतों से जोड़ने की सही की है। अलावा आज़ी संजीदा अदब को ड्रामे में अख़ज़ व इक्तिसाब के हवाले से मसलन मंटू और असमत चुगताई की कहानियों नेज़ नावलों को ड्रामों का रूप देकर आवाम में पॉपुलर और मकबूल बनाने की कोशिश भी बराबर हो रही हैं। ये कहानियाँ स्टेज पर एक नए तर्ज की बसीरत, मानवियत और मसरत से आवाम को हमकिनार कर रही। मुंबई में नसीरुद्दीन शाह और कलकत्ता में उषा गंगोली ने संजीदा अदब को हालिया दिनों में पॉपुलराइज करने की कामयाब कोशिश की है। आखिर में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में लोक नाटक की कदीम
और सेहतमंद रिवायत मौजूद है। जात्रा, नौटंकी, भवानी, तमाशा वगैरह समाना कदीम से अवामी सतह पर मकबूल रहे हैं। उन रवायतों में सियासी, समाजी, मजहबी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंगों को पेश किया जाता है। थिएटर, स्टेज थिएटर बल्कि तमाम पॉपुलर थिएटर की तजदीद और इर्तिक़ा में उन अवामी रवायतों से मदद मिली है। हम हर सूरत में थिएटर पर उन कदीम रवायत का असर देख सकते हैं। अभी आप एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया में थिएटर दुनिया की से मुंसलिक एक मज़मून पॉपुलर थिएटर का दूसरा पार्ट सुन रहे थे, जिसके मुसन्निफ़ हैं जनाब ज़हीर अनवर। आपको ये मज़मून कैसा लगा? अपनी दिल की कैफियत का अपना इज़हार ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि थिएटर करने वालों के लिए ये एक अहम मज़मून है और बहुत सारी चीज़ें जो उनके दिलो दिमाग से निकल चुकी थी वो फिर से वापस आ गई होंगी। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए मौजू, नए उन्वान के साथ, नई कहानी के साथ, नए अफ़साने के साथ, नए नज़म, नए गीत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।